एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम राधिका राजपूत है। तो आज हम आपके साथ कोई ब्लॉग शेयर करने वाले नहीं हैं। आज हम आपको बताते कि हम कैसी कड़ी की रेसिपी बनाएंगे और हम किस तरह से कड़ी बनाते हैं। सब लोगों की अलग अलग तरीका होता है, मतलब कड़ी बनाने का, हर किसी की सब्जी बनाने का अलग तरीका होता है। हम आपको बताएंगे हम किस तरीके से मतलब कि कड़ी बनाते हैं। चलो तो वीडियो को पूरा देखें एंड तक। चलो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे छाछ लेके आ गई थी। ये घर का ही छाछ है, मतलब जहाँ से लेके आते हैं ना वो वहाँ पे घर का ही है, तो घर से ही आता है, डेयरी का दूध मही नहीं है। तो एक हम तब भगोनी ले लेंगे। भगोनी में हमको जितना मही और छाछ चाहिए है ना हम उतना ले लेंगे, क्योंकि खट्टा भी नहीं था और फिर पानी भी डाल देंगे। और कितना गाढ़ा मही है ना तो बहुत अच्छी कड़ी बनती है। जितनी गाढ़ी मही रहता है ना उतना। और यहाँ पे तो क्या रहता है इंदौर में डेयरी पे, मतलब पानी सा तो बिल्कुल वो आएगा मई, और उसमें इतना सारा खट्टापन रहता है, इतना सारा, बहुत सारा। फिर हम इसमें हाथ से बेसन मिला लेंगे, क्योंकि हम बनाएंगे भजिए, मोती वाली भजिए की कड़ी। तो हमको ऐसे मिलाना है कि जो हमने बेसन घोरेंगे ना तो उनकी बिल्कुल भी गुठलियाँ बिल्कुल भी ना रहे, नहीं तो रहेंगी ना तो कड़ी फिर अच्छे से नहीं बनेगी जितना आपको लगना है। और वैसे भी बोलते हैं ना, जब वो भजिए की कड़ी बनाते हैं ना तो वो पतली ही रखते हैं, मतलब उसमें कम बेसन डलता है, क्योंकि वो जो भजिए डलते हैं ना तो वो पी जाती है। तो चलो हम आपको बताते हैं किस तरीके से। तो फिर हमने यहाँ पे हरी मिर्ची ले लेंगे, इनको काट कर अच्छे से अधकुचला कर लेंगे। फिर हमने तपेली ले लिए। तपेली में अब हम लगाएंगे तपेली से बघार, क्योंकि यहाँ पे खपरिया का बघार, मुझे खपरिया वाला बघार बहुत अच्छा लगा है। जो मटके फूट जाते हैं ना उनकी खपरिया चूल्हे में लगा के उनका बघार बहुत अच्छा लगता है, पर यहाँ पे इतनी गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पे हमने तपेली ले ली, उसमें हम तेल डाल लेंगे। वैसे तो कम तेल में बन जाती, पर हम फिर भी ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि हम इसमें हरी मिर्ची तल के डालते हैं। तो हमने 1 चम्मच इसमें राई डाल दिए। फिर थोड़ी तड़कने के बाद में अच्छी से कड़कड़ आ जाए ना, फिर इसके बाद में हम जीरे डालेंगे और इसमें हींग डालेंगे। देखो कितने अच्छे उछल रही है ना राई। यहाँ पे देखो तो 1 चम्मच हमने जीरे डाल दिए और 1 चम्मच हमने हींग डाल दी, थोड़ी सी छोटी वाली चम्मच से। और हमने जो हरी मिर्ची थी ना हमने वो भी डाल दी। भुंजी हो जाएंगी ना फिर इसके बाद में हम छाछ डालेंगे। तो ये देखो हमने छाछ में नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, हरी मिर्ची डाल दी थी वैसे ही, और फिर हमने थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल दी है। और हमने इसको तपेली में डाल दिया है। फिर हम अच्छे से इसको चलाने देंगे। और किसी भी मौसम में, कभी भी और किसी भी मौसम में कड़ी खाने का अलग ही मज़ा होता है। फिर मुझे मिर्च कम लग रही थी ना तो फिर मैंने और डाल दी। फिर हमने धनिया पाउडर डाल दिया। फिर मैंने एक धम्मन ले लिया, उसमें हम डाल लेंगे बेसन, क्योंकि हम बनाएंगे भजिए। और हम मोती वाली भजियों की कड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे बड़े वाले भजियों की कड़ी इतनी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने बारीक वाली मोतियाँ बनाऊंगी। तो इसमें हल्दी डाल दिए, नमक डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया, मिर्च डाल दिए, थोड़ी सी इसमें हींग डाल दी है। फिर इसमें थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे। फिर इसके बाद में चलाने के बाद में फिर हम अच्छे से इसको फेंट लेंगे। और हम कड़ी को भी टारते जा रहे हैं जब तक कड़ी उफनाएगी, उबलेगी नहीं, अच्छे से खदकेगी नहीं, जब तक वो कड़ी उफनाती रहेगी। ये देखो तो हमने यहाँ पे अच्छे से, जितने अच्छे से हम बेसन फेंटेंगे ना हमारी मोतियाँ भजिए उतने ही अच्छी लगेंगे और अच्छी फूलेंगे। ये देखो तो मतलब हमने बेसन को फेंट के तैयार कर दिया है। और इसको 5 मिनट तक के लिए रखेंगे। और वैसे जब तक कड़ी बनेगी तो 5 से 10 मिनट तो हो ही जाएंगे।
बेसन हमने फेंट के रख दिया है। जब तक रात के बर्तन थे ना तो वो भी जमा लेते हैं और दोपहर में ही कढ़ी बना लेते हैं। हम पहले यहाँ पे वैसे इंदौर में तो कभी भी सिटी में तो बना लेते, 6 के बाद नहीं बनाते। हम तो खाना बनाने के बाद में ही बना लेते हैं, सुबह ही मतलब 12-1 बजे बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने बर्तन जमा दिए थे और यहाँ पे हमारी कढ़ी भी बन रही है अच्छे से, मतलब देखा वाली सब हो रही है, मतलब चलते फिरते काम करते रहते हैं। ये देखिए तो कढ़ी कितना अच्छा कलर आ रहा है, पीलापन इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा। और हम सर्दियों के मौसम में भी हर कोई बोलता है अरे कढ़ी नहीं बनाओ, सर्दियों के मौसम में ठंड लग रही है, सर्दी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। जितने अच्छे से हमारी कढ़ी की उबलेगी ना, जितनी अच्छे से चुरेगी ना, उतनी ही अच्छे से मतलब लगेगी और फिर हम अपन बीमार भी नहीं होंगे। हर लोग तो बोलते ही रहते हैं कि बीमारी होंगे, बीमार होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कढ़ी में कितनी जोर से उबाल आ रहा है, कितनी जोर से बबल से फूट रहे हैं देखो। और फिर इतनी जोर से उबलेगी तो कढ़ी कहाँ से बीमार करेगी, कोई बीमार नहीं करती, वो तो कहने की बातें होती हैं। तो देखो इतनी अच्छी से उबल रही है ना। फिर कानू आ गया, इतने में बोलने लगा मम्मा मुझे चाय बना दो। तो माँ बेटे की मस्ती होने लगती है हमेशा भी, अभी अभी उसका छूटा ही नहीं। तो मैं जब तक खाना बनाती थी ना तो किचन पे ही बैठा रहता था, जाने का मन ही नहीं करता था, मस्ती करता रहता था। इतना लाड प्यार आता है और जब भी उसे कुछ चाहना होता है ना तो मम्मी को ऐसे ही मस्का लगाता है। फिर हमने यहाँ पे चाय बनाई, चाय में दूध डाला, फिर कानू के लिए चाय के लिए देखो कितना खुश हो रहा है। और यहाँ पे कढ़ी बनकर तैयार है, बस थोड़ा और उबाला आने दो। फिर इसके बाद में हमने ले लिए चावल, क्योंकि कढ़ी चावल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे कढ़ी चावल। वैसे गाँव जैसे तो नहीं लगते, गाँव की तो कुछ बात ही अलग होती ना, हर चीज़ की गाँव की तो बात ही अलग होती है। यहाँ पे कितना भी अच्छा बना लो ना सिटी में तो अच्छा ही नहीं लगता। चावल 2-3 बार धोकर आ गई थी, उसमें पानी भी ले आई थी, नमक डाल दिया, तेल डाल दिया और उसको ढककर रख देंगे। इसको टालने की भी ज़रूरत नहीं है, इतने अच्छे से उबाला जाएगा और इतने अच्छे से बिखरे बिखरे चावल बनेंगे। और ये देखो कढ़ी बनकर तैयार हो गई है हमारी। इसके बाद में हम बनाएंगे मोतिया। देखो इतनी जब हमने कढ़ी बनाने के लिए रखी थी, जब कढ़ी कितना सारी थी और अब इतनी मतलब 1 इंच खतक खतक के कम हो गई है। अब हम इसको हटा देंगे कढ़ी को और हम लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे ढेर सारा तेल। गरम होने के बाद में अब हम निकालेंगे इसमें से बूंदी मतलब नुक्ती। और यहाँ पे देखिए चावल के जो फसूकर होता है ना, वो सफ़ेद सफ़ेदपन हम उसको वो निकाल देंगे, क्योंकि वो सेहत के लिए हानिकारक रहता है। और फिर हमने ढक दिए, बस इसके बाद में हमारे चावल बनकर तैयार हैं। तो ये देखिए तो हमने चेक की तो कढ़ाई गरम हो गई थी। फिर इसके बाद में हम इस झारे से निकालेंगे। और मैं झारा ये मायके से लेके आई थी, जब मैं मेला में गई थी बासुदा के, तब लेके आई थी ये वाला झारा। इससे मोतियाँ बहुत अच्छे निकलते हैं, इसलिए मैं ये वाली झारे लेके आई थी। देखो मतलब बेसन डालने से कितनी अच्छी नुक्ती सी बिखर गई, ऐसा लगता है इससे। और हम जब भी नुक्ती बनाएंगे ना तो नुक्ती भी आराम से बन जाएगी। तो चलो हमने ये निकाल दिए। फिर अच्छे से सेकने के बाद में इसको निकाल के सबसे पहले देंगे कानू के लिए खाने के लिए, क्योंकि उसका ऑर्डर है भाई, उसका ऑर्डर तो बहुत रहते हैं। ये देखिए चावल बनने वाले हैं। कितनी अच्छी एकदम गोल गोल बनकर तैयार हुई है नुक्ती। तो ऐसे करके हम सारी नुक्ती को निकाल देंगे।
सारी नुक्ती बनकर हमारी तैयार है। थोड़ा सा बेसन बचा है तो कानू बोलने लगा मम्मी मुझे प्याज के भजिए खाने हैं। तो फिर मैंने प्याज के भजिए बनाए। तो मैंने यहाँ पे कड़ी में सारी बूंदी थी ना पूरी बूंदी डाल दी। और देखो कितनी गीली हो रही है ना, मतलब कितनी पतली कड़ी हो रही है ना। फिर इसमें डालने के बाद में ये पी लेंगे ना भजिया तो बिल्कुल पूरी गाढ़ी हो जाएगी, अच्छी लगेगी। और इसमें हमने डाल दिया स्वाद के लिए धनिया। और इतनी सुंदर लग रही है, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना। फिर हमने थोड़े से और निकाले। फिर कानू बोलने लगा मम्मी भजिए बना दो। फिर मैंने उसके लिए फिर भजिए बनाए प्याज के। ये देखो तो ये प्याज के भजिए बना दिए उसके खाने के लिए। ये देखो बन रहे हैं काम। और ये देखिए कड़ी, देखो कड़ी कितनी सुंदर लग रही है ना, मुंह में पानी आ गया क्या। और कुछ भी चीज़ बनाओ ना तो हमेशा अच्छी ही बनती है, अच्छे दिल से बनाओ। ये देखो कितनी इतनी रखी थी और इतनी सी बची है कड़ी। और मतलब भजियों ने पानी पीने के बाद में कड़ी कितनी सुंदर हो गई है ना। और ये देखिए तो कानू के लिए बन रहे हैं प्याज के भजिए। भाई उसके ऑर्डर तो बड़े ख़राब हैं, मतलब जो बोल देता है उसको नहीं मिलता तो वो रोने लगता है। तो फिर मैंने बोला चलो बना ही देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए तो बना दिए, इतने सुंदर लगे। मैंने भी खाए थे ना तो बहुत अच्छे लगे इस प्याज के पकोड़े। आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में, न्यू ब्लॉग में। और ये देखिए तो चावल कितने सुंदर बने ना, बिल्कुल बिखरे बिखरे, बिल्कुल बासमती चावल बनते हैं ना ऐसे बने हैं। और ये हमारे घर के ही चावल हैं जो कंट्रोल में मिलते हैं ना, वो ही चावल हैं।